Yok. Yok. किसी ने फोन किया था मेरे पर नहीं, उसने बोला आपके पति को किसी ने मार दिया। मेरे बाप को किसने बोला? उसने बोला मुझे किसी ने बोला है, मैं वहीं पे था जब। नाज़रीन, आज एक ऐसी दुख भरी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और इस खबर को जब आप सुनोगे तो आपके आँखों से भी आंसू जो है वो टपकेंगे, क्योंकि ऐसी खबर आपने कम ही देखी होगी। लेकिन मजबूरी इंसान की जो हर जगह पहुंचाती है और इस मजबूरी में कई तरह की मुश्किलातें इंसान को उठानी पड़ती हैं। अपने बाल बच्चों को, बीवी को, घर बार को चलाने की खातिर। शायद ऐसा कोई भी माँ बाप या बीवी बच्चे ना हो जिनको अपने वालिदैन का एहसास ना हो, क्योंकि एहसास एक ऐसी चीज़ है जो रुला देती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिस खबर को कई बार आपने देखा होगा कि जब भी कोई दुख भरी खबर कोई सुनाता है तो उसके आँखों से भी आंसू फूट पड़ते हैं। कई बार आपने सहाफ़ी भी देखे होंगे कि जिनके आँखों से आंसू टपके हों। हमने अपने आँखों से देखे हैं कई बच्चियां बेवा होती, और हमने ऐसे भी कई वाक़ात देखे हैं जो अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं। 6-6, 7-7 महीने के बाद घर ना लौटने वाले एक अपने घर से बिछड़ जाते हैं। और आज एक ऐसी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, जब मैं ये खबर पढ़ रहा था तो मेरे आंखों में भी आंसू जो है ज़रूर फूट पड़े। आपको बताते चलें कि एक ड्राइवर जो रफ़ीक अहमद नाम से मिज़ोरम के अंदर गाड़ी लेकर पहुंचा था, जो माल बरदार गाड़ी ट्रक, और पिछले 7 महीने से वो अपने घर से दूर था और माल बरदार गाड़ी लेकर श्रीनगर की तरफ या दूसरे स्टेट की तरफ जा रहे थे। और आपस में कुछ लड़ाइयाँ हुई ड्राइवरों के बीच या कोई किसी के साथ लेन देन में हुई। हम उसकी बीवी के मुताबिक जो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिस तरह से उसकी बीवी ये कह रही है कि उसके मालिक के साथ उसका झगड़ा था, पिछले 7 महीने से वो घर नहीं आ रहा था और उसकी सैलरी जो है वो बंद रखी हुई थी, जिसके बाद कुछ हिसाब किताब हुआ और आपसी झगड़ा हुआ, जिसके बाद रफ़ीक अहमद का कत्ल हुआ है। और अभी तक कत्ल का कोई भी पता नहीं चल सका है कि किसने कत्ल किया है। लेकिन अब खबर करने का जो मकसद है कि जितने भी ड्राइवर हजरात हैं, ट्रक ड्राइवर, इनके साथ हमेशा जुल्म होता है, क्योंकि ये जब भी अपने घर से दूसरी स्टेट तक जाते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं या किसी भी जगह जाते हैं, इनको कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। गालियाँ खाते भी हैं, गालियाँ देते भी हैं। रास्ते में पुलिस का नाके होते हैं, उनसे भी डंडे खाते हैं, या कहीं पे चोर होते हैं, उनसे भी मार पीट खाते हैं। लेकिन लोगों को भूखा नहीं मरने देते। अगर ये ट्रक ड्राइवर एक हफ़्ते के लिए पूरा चक्का जाम कर दें तो शायद कई सारे लोग जो है वो मर जाएंगे, क्योंकि लोगों तक वो सामान नहीं पहुंचेगा जो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो आज जिस तरह इस ड्राइवर का बेरहमी से कत्ल किया गया है, आपने देखा कि किस तरह से इसकी लाश जो एक अपनी गाड़ी के अंदर पड़ी हुई थी। और ये वाक़या जो है वो मिज़ोरम के अंदर पेश आया है। और इस खबर को सुनने के साथ ही कोहराम मच गया है और इस वक्त करना के चित्रकूट के अंदर मातम का माहौल बिछा हुआ है। और अगर हम डेड बॉडी की बात करें तो डेड बॉडी अभी भी पुलिस कस्टडी के अंदर है, पूछताछ जो है जारी है। और पुलिस
कि ये हमेशा कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द मुलज़िम को जो है वो पकड़ा जाए। तो उम्मीद भी यही है कि इसके कातिलों को जो है फौरी तौर पर पकड़ा जाएगा और उनको सलाखों के पीछे ज़रूर धकेला जाएगा। आइए दिखाते हैं आपको करना से ये पूरी रिपोर्ट। उसने मुझे यही कहा कि मैं घर आ रहा हूँ वापस। मैंने बोला ठीक है आ जाना। उसने बोला मैंने इससे पैसे मांगे हैं, इसका मेरे साथ झगड़ा हो गया है पैसों पे। मैंने बोला क्यों, आप किसी के साथ झगड़ा नहीं करना। उसने बोला ये गालियाँ निकालता है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, मैं आ रहा हूँ घर। मैंने बोला ठीक है आ जाना। उसने बोला इसको अपना भाई बशीर का भाई इसको पैसे डालेगा, ये मुझे पैसे देगा, मैं आ जाऊँगा। मैंने बोला ठीक है आ जाना, आप गाड़ी पे नहीं जाना, इधर ही मजदूरी करना। उसने बोला ठीक है मैं आऊँगा अपने बच्चों पे, मैं कल निकल रहा हूँ, ये मुझे पैसे देगा। उसने इतनी ही बात की। फिर मैंने रात को उसको फ़ोन किया, उसने नहीं उठाया। फिर लास्ट टाइम क्या टाइम था जब आपकी बात हुई उससे? ये 8-10 बजे के जी, करीब। दूसरे दिन उसको घर निकलना था। हाँ, उसने बोला मैं कल निकलूंगा यहाँ से। मैंने बोला मैं घर जा रही हूँ टंगडाल। उसने बोला नहीं मुझे आने दो, हम दोनों साथ जाएंगे। मैंने बोला ठीक है आप आ जाओ, मैं आपका वेट करूँगी, फिर आप हम साथ जाएंगे। उसने बोला ठीक है मैं कल निकलूँगा यहाँ से। मैंने बोला ठीक है। बस उससे मेरी यही बात हुई। फिर रात को उसने गाड़ी वाले ने मुझे फ़ोन किया, बोला इसको आपके पति को चक्कर आया था। किसने, जो गाड़ी का मालिक था बशीर अहमद जिसका नाम बताया जा रहा है? बशीर अहमद ने मुझे फ़ोन किया। कितने बजे उसने कॉल किया आपको? 9:30 बजे रात के। हाँ, उसने अपने नंबर से फ़ोन किया। मैंने बोला उसका फ़ोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? उसने बोला पता नहीं, मुझे नहीं पता, शायद बैटरी नहीं होगी फ़ोन में। मैंने बोला अब मेरी बात करवा दो उससे, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। उसने बोला उसको मैंने दवाई दे के सुला दी, उसके सर में दर्द था। मैंने बोला ठीक है मेरी सुबह बात करवाना। उसने बोला ठीक है मैं कल करवाऊँगा बात, लेकिन उसने कल मेरी बात नहीं करवाई। फिर उसके छोटे भाई ने मुझे फ़ोन किया कल सुबह, बोला आपकी रफ़ीक से बात हुई? मैंने बोला नहीं। फिर उसने मुझे एक नंबर दिया, बोला इस नंबर पे फ़ोन करो। तब तक वहीं से मुझे कॉल आ गई उस नंबर पे। उसने बोला मैं बशीर बोल रहा हूँ, बोला आपके हस्बैंड के सर को चोट आ गई है, मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है। उसने बोला इस नंबर पे फ़ोन नहीं करना, मैं वहीं से कॉल करूँगा। मैंने बोला ठीक है। फिर उसने मुझे कोई कॉल नहीं की, फिर दोनों फ़ोन स्विच ऑफ हो रहे थे। फिर एक और नंबर पे कॉल आई 11 बजे। उसने मुझे बोला आपको किसी ने फ़ोन किया था? मैंने बोला नहीं। उसने बोला आपके पति को किसी ने मार दिया। मैंने बोला आपको किसने बोला? उसने बोला मुझे किसी ने बोला है। मैं वहीं पे था जब आपके पति की डेड बॉडी जब वहाँ थी, मैं वहीं था। फिर मैं वहाँ से भाग गया। मैंने बोला आप मेरे पति को साथ उठा के ले गए होते। उसने बोला मैं कहाँ लेके जा सकता हूँ? मैंने बोला अपने साथ लेके चले गए होते। उसने बोला नहीं, अगर मैं उसको साथ ले गया होता तो मुझे पुलिस केस बन जाता। मैंने बोला आप सही सही बोलो ये झूठ है। उसने बोला नहीं ये झूठ नहीं है, ये सच है, उसको उधर किसी ने मार दिया। एक्चुअली उनका मसला क्या हुआ था? क्या सैलरी जो है आपके पति को टाइम पे देता था वो, या फिर बैलेंस थी उनकी तरफ? उसने 2-3 महीने से उसको कोई सैलरी नहीं दी थी। उसने बोला अभी मेरे पास पैसे नहीं, जब आएंगे तो मैं इसको दे दूंगा। मैंने बोला आप इसको थोड़े से पैसे दे दो, ईद पे बिगाड़ नहीं आया। आपकी कल एक ऑडियो जो है ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें आप मिजोरम के किसी ड्राइवर से बात कर रही उसी ने हैं। मुझे जी, वो कौन था और वो वहीं पे था, आई विटनेस था वो? मुझे पता नहीं। उसने मुझे बोला जब मैं गाड़ी लेके गया तो उसको मार के गाड़ी में फेंक दिया था। फिर मैंने इसको देखा, मैं वहाँ से भाग गया। मैंने बोला आप उसको उठा के अपने साथ ले गए होते। बोला मैं कहाँ लेके जा सकता हूँ, मैं कहीं नहीं लेके जाता, मैं खुद वहाँ से भाग गया। अब आपकी डिमांड क्या है? बाडी जो है इस वक्त भी शायद पुलिस स्टेशन में वहीं पर है, यहाँ से कोई लोग ये भी हैं। मेरे हस्बैंड को यहाँ पे लाया जाए। इंसाफ भी आपको चाहिए होगा क्योंकि जिसने कत्ल किया हाँ मुझे इंसाफ भी चाहिए जी। जिसने मेरे पति को कत्ल किया है, फांसी होनी चाहिए बस।